नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रही मीडिया टुडे टीवी। पिछले हफ्ते लेबनान और इजराइल के बीच समुद्री क्षेत्रों को लेकर एक समझौता हुआ था। हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत के बल पर इजराइल को ये समझौता करने पर मजबूर किया था। ये लेबनान की जीत और इजराइल की हार है। इजराइल लेबनान का समुद्री इलाका, जिसमें भरपूर मात्रा में तेल और गैस मौजूद है, उसे ताकत के बल पर हड़पना चाहता था। लेकिन लेबनान में इस्लामिक संगठन हिजबुल्लाह ने उसे ऐसा नहीं करने दिया और आखिरकार इजराइल को हिजबुल्लाह की सारी शर्तें माननी पड़ी। इस समझौते को इजराइल के मुकाबले लेबनान की ऐतिहासिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं इजराइल के अंदर खिसियाए कट्टरपंथी यहूदी इस समझौते को हजम नहीं कर पा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल लेबनान और इजराइल दोनों ही भूमध्य सागर के 860 वर्ग किलोमीटर का दावा करते हैं। पानी के भीतर प्राकृतिक गैस के भंडार पर दोनों अपना दावा करते हैं। लेबनान को उम्मीद है कि गैस की खोज उसके देश को बढ़ते आर्थिक संकट से बाहर निकालने में मदद करेगी। वहीं इजराइल भी इस गैस भंडार का फायदा उठाने की उम्मीद करता है। हिजबुल्लाह के नेता शेख नबील काउक का कहना है कि इस मसले को सुलझाने के लिए इजराइल के साथ 11 सालों से बातचीत चल रही थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया। यहां तक कि लेबनान का 1 मीटर समुद्री इलाका भी आजाद नहीं हो सका था। लेकिन हिजबुल्लाह के ड्रोन विमानों ने जैसे ही कैरिश गैस फील्ड के ऊपर उड़ान भरी, समीकरण बदल गया और इजराइल को लेबनान की सभी मांगे मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। इजराइल के साथ समुद्री समझौते में लेबनान की सभी मांगों को पूरा किया गया। ये लेबनान के लिए रणनीतिक और ऐतिहासिक सफलता है। हिजबुल्लाह ने ताकत के बल पर यह समझौता करके ये साबित कर दिया है कि इजराइल सिर्फ और सिर्फ ताकत की भाषा ही समझता है। हिजबुल्लाह का कहना है कि लेबनान एक ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रहा है। इजराइल के नेता और सैन्य अधिकारी हिजबुल्लाह की इस सफलता को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इजराइल के कुछ कट्टरपंथी इस समझौते से नाराज हैं और वो इसे हजम नहीं कर पा रहे हैं। इस समझौते के खिलाफ इजराइल की सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इससे इस समझौते के लिए एक बड़ी बाधा दूर हो गई। अदालत के फैसले ने इजराइल सरकार द्वारा इस समझौते को अंतिम मंजूरी दे दी है। कोर्ट में इस समझौते को चुनौती देने वाले हिजबुल्लाह की ताकत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने अदालत में अपील दायर करते हुए कहा था कि इजराइल की मौजूदा सरकार समुद्री क्षेत्रों को बदलना चाहती है, जिसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए इस समझौते को हरी झंडी दे दी है। ये समझौता इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका और लेबनान के लिए ऐतिहासिक जीत बताया जा रहा है। आपकी इस न्यूज़ पर क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।